गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे अगर दो प्रोडक्ट को, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट, अगर दो प्रोडक्ट को गुना है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन सा आंसर किस टर्म्स में आपका आना चाहिए? लीस्ट वैल्यू है ना। अगर दो प्रोडक्ट को, यानी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, यानी यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में हमको क्या लेना है? अगर मैं गुना करता हूं ए इंटू बी, इसके पास भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होगी, इसके पास भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो मुझे क्या करना है कि इस दोनों में जिसके पास आंसर क्या होगा, आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उस टर्म में हमको रखना है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर डिवीजन में भी यही होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये रूल लगेगा। ठीक है ना। यानी मैं यहां पर अगर लिखूं तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मेरा यही रूल लगेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या रूल लग रहा था? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट डेसिमल वैल्यू। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मेरा ये लगेगा लीस्ट डेसिमल प्लेस। जितने भी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, वो जितना भी टर्म्स हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो जितने भी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें जो सबसे कम डेसिमल जिसको होगी उतने डेसिमल पॉइंट्स में आपको रखना है। यानी इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्लियर बेटा? उसके बाद हमने कल बात की थी एरर की। एक तो ये हमने पढ़ा था प्रोडक्ट और डिवीजन वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद हमने बात किया था एरर का। एरर की इसलिए बात की थी क्योंकि आप किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हो तो देयर आर टाइप्स ऑफ एरर, उसमें कुछ एरर्स आते हैं। तो आप उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हो? आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देते हो। तो एक तो आपकी एवरेज वैल्यू आती है, जिसको आप एवरेज वैल्यू भी बोलते हो, या आप क्या बोलते हो उसको बेटा? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, या इसको आप क्या बोलते हो? मीन वैल्यू, या इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? ट्रू वैल्यू, है ना। इसी में फिर हमारा क्या आता है? एक तो एवरेज वैल्यू आएगा, इसी में हमारा क्या आएगा? कौन सा एरर? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो बाद में ना, उसके पहले कौन सा एरर आएगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि हर इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगी, इसमें क्या हो जाएगा ना? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट, इंडिविजुअल मेजरमेंट। अब फिर इसी में क्या आता है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इस जो भी एब्सोल्यूट एरर आई है उसको आपको क्या करना है? उसका एवरेज। लेकिन एब्सोल्यूट एरर जो आएगी उसको आपको प्लस रखना है। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एरर 0 भी हो सकती है। लेकिन आपको जो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है, यानी अगर मुझे क्या निकालना है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो कल मैंने आपको बताया था कि आप हर इंडिविजुअल की अलग अलग एरर आएगी एब्सोल्यूट एरर। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी। लेकिन जो वैल्यूज आप रखोगे एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, वो हमेशा आप किस में रखोगे? पॉजिटिव में रखोगे। तो कोई भी मेजरमेंट, वो मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी कि कोई भी एरर जो होगा, जैसे कोई वैल्यू ए है, अब आपका क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर आएगा, डेल्टा है जिसको आप बोल रहे हो, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो कोई भी मेजरमेंट को आप क्या लिखोगे? मेजरमेंट प्लस ये ट्रू वैल्यू हो गई, यानी ये जो है ट्रू वैल्यू हो गई आप, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी इतना परसेंट एरर आगे जा सकता है, उतना परसेंट एरर आपका पीछे आ सकता है। फिर हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या था? डेल्टा, बता सकते हो आप लोग? डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। आप ऐसे करो ना, फ्रैक्शनल एरर मैंने क्या बोला था? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। इसी को अगर फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज में लेना है तो 100% से आप क्या कर दोगे? सॉरी, ये 100% से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये थोड़ा सा रिलीज। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लो, यहां तक तो समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है और बोल रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कंसीडर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0 पॉइंट, यानी आपको वैल्यू कितना, जैसे आप इसको x मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.99 माइनस 0.0099। तो 9.9 में से, यानी कुछ ऐसे इसको लिख सकते हो आप 9.99, डेसिमल के बाद 4040, फिर करो 0.0099, ये कितना आएगा आंसर बेटा, माइनस करोगे तो फाइनली आपका x कितना आएगा, कोई बता सकता है? यहां देखो 10 हो गया ना, 10 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर यहां भी आ गया 1 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा बेटा बताओ, 9 आएगा, नहीं 8 ही आएगा ना कि 9 आएगा सर? डबल 1 नहीं आएगा, 0 1 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा, सही है सर डबल 1 नहीं आएगा, 0 1 आना चाहिए ना। ठीक है। यस सर, 9 से 9 कैंसिल। अच्छा हाँ, यहाँ पे 0 1 आएगा, ठीक है। 9 10 आ गया, 9 फिर 9 0, फिर 9 में से 8 आगे हो गया, ये 0, ये यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब नो सर। अब देखो, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में आप क्या करते हो, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में आप क्या करो, ये कितने डेसिमल प्लेस तक है, 4 डेसिमल प्लेस, ये कितने डेसिमल प्लेस तक था सर, ये 2 ही डेसिमल प्लेस था ना, ये तो मैंने बाद में किया है, 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ये तो मैंने ऐसे लिखा है। ये देखो, इस दोनों में देखोगे तो ये 2 डेसिमल प्लेस, ये 4 डेसिमल, आपका आंसर भी कितने डेसिमल प्लेस में रहना चाहिए, 2। योर आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 9.98 राउंडेड ऑफ टू, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है यहां तक? यस सर। यानी मैंने सब्सट्रैक्ट किया, और कल मैंने आपको सब्सट्रैक्शन 99 नहीं होगा बेटा, 99 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है आपको, यहां 0 है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक तो आपको रखना ही है। आप सिर्फ 0 और 1 को हटाओगे ना मुस्कान, 98 तो रहेगा, हाँ, फिर 8 को हटाना होता तब आप उसको 100 कर सकते थे। ठीक है ठीक है दीपांशु। सर, एवोगाड्रो नंबर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है या डायमेंशनलेस वेरिएबल है? कौन? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बेटा थोड़ी ना बदलता है, एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स है, तो ऐसे ही कांस्टेंट तो है ही वो, एवोगाड्रो नंबर तो बेटा कांस्टेंट है ना, एवोगाड्रो नंबर थोड़ी ना चेंज होता है, वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता है। अब ये है कि सर उसकी डायमेंशन होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है। ओके, तो वो तो डायमेंशनलेस है। कोई भी नंबर जो होगा ना, कोई कांस्टेंट ओनली नंबर अगर है वो डायमेंशनलेस होती है, तो दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, देखिए यहां पर जो मैथ वाले लोग हैं जो अभी ज्वाइन किए, आप लोग डेली लेट से क्यों ज्वाइन करते हैं भाई? सर लिंक ही लेट आया था। सर अभी ज्वाइन नहीं हुई थी। तो यहां पर मैंने माइनस का एक ही क्वेश्चन फर्स्ट करा रहा हूं, अभी माइनस की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं 2 क्वांटिटीज को देखो माइनस कर रहा हूं, यहां इसको और इसको माइनस कर रहा हूं, तो पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा। तो कल मैंने आपको रूल बताया था, और कल मैंने आपको रूल बताया था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या रखना है, मल्टीप्लीकेशन में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जो जितने भी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म होगी उसमें आपका आंसर आना चाहिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या बोला था मैंने, कि आप देखो कि उन टर्म्स में जितने भी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें आपको ये चेक करना है कि उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किसका है। तो आप अगर इस दोनों को घटा रहे हो, इसको और इसको, तो सबसे डेसिमल प्लेस कम किसका है, 2 डेसिमल प्लेस तक है ना, और वो कौन है, ये वाला है भाई। 2 क्वांटिटीज को आप सब्सट्रैक्ट करो तो उसमें सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस 9.99, मेरा आंसर तो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 9.99 में से इतना, तो मेरा आंसर आ रहा है ये
लेकिन मेरे को इस आंसर को क्या रखना पड़ेगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, क्योंकि ये 4 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो जितने भी टर्म्स को आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस लेना है, तो मेरे को आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9.98, यानी यहां पर अगर ऑप्शन मेरे को लेना होगा तो ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, अब समझ में आ गया? यस सर। एवरीवन क्लियर? अब यहां पर आ जाइए, एक और क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में आपको जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस टर्म में आपको आंसर रखना है। तो यहां मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है, L इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 55.3 और ब्रेथ इज इक्वल टू दिया है 25 मीटर एंड मीटर। आपसे कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बेटा बताओ? L into B। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर यहां पर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल करोगे तो L कितना हो जाएगा 55.3 और ब्रेथ कितना हो जाएगा 25। अब इस दोनों को जरा गुना करो, गुना करो जरा, तो गुना करोगे तो कितना आएगा? अच्छा देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2। तो आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं यानी 55.3 इंटू करूं 25, तो ये आ रहा है बेटा, आपका आंसर आ रहा है 1382.5। अब भाई देखो, अब मेरे को आंसर तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना, क्योंकि इस दोनों में लिस्ट 2 सिग्निफिकेंट। अब इसका चेक करो, इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13.825 इंटू 10 पे पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। अब अभी भी देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, वैसे इसको बगैर कैलकुलेट करे भी हम कर सकते हैं। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी सभी में देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो 2022 का क्वेश्चन है ये, इस साल का क्वेश्चन, मतलब पिछले साल जो नीट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए था जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो? कैलकुलेट भी शायद आप नहीं करते, ये वाला काम आप नहीं भी करते ना, तो भी आप आंसर दे सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और यही काम ऑब्जेक्टिव में हमको करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है और एक ही ऑप्शन वैसे दिया, अब कैलकुलेट आप कर रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो टाइम लगता, पॉइंट में आप देते तो इसलिए यहाँ पर वैसे तो ठीक है कंसेप्ट के हिसाब से तो आपको, बट एक ही ऑप्शन वैसा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं। अब इस दोनों में जो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हमको रखना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में हमको क्या रखना है? अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक, और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब ऐसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कर लोगे ना? क्लियर है? यस सर। ओके। अब यहां पर आ जाइए, जो कल हमने एरर की बात की थी, एरर। अब एरर में मैंने क्या बोला था, कितने टाइप का एरर होता है? एक तो होता है आपका ट्रू वैल्यू निकालते हो। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हो? जितने भी एरर्स आई हैं उनका एवरेज, दैट इज द ट्रू वैल्यू। अब उस ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू माइनस करते हो तो वो आपका क्या निकलता है? एब्सोल्यूट एरर। फिर उसका मीन आप निकालते हो। तो एब्सोल्यूट एरर का जब भी मीन निकालते हो, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर जो है प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर का जब आप मीन निकालोगे तो आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा? वैल्यू ही रखना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैथ वाले लोग प्रॉब्लम तो नहीं बेटा आप लोगों को? अब देखिए, अब इसको मेरे को एवरेज निकालना है। तो एवरेज मेरे को इसको निकालना, देखो डाटा कितना है, 1 2 3 4 5। अब इसका एवरेज वैल्यू पहले मैं निकालता हूं। एवरेज वैल्यू में मैं एम ले लेता हूं। एम इज इक्वल टू क्या करोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा आपको? n। अब एवरेज वैल्यू जो निकालोगे वो कितना आ जाएगा बेटा? 2.63 प्लस में 2.56 2.42 2.71 प्लस में क्या हो जाएगा? 2.80। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, और कितना टोटल ऑब्जर्वेशन है? 5।
अब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा मेरा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 13.0 13.12, यानी AM इज इक्वल टू मेरा आ गया 13.12 डिवाइडेड बाई 5। इसको मैं 5 से डिवाइड कर लूं तो डेट विल कम 2.624, दैट इज द एवरेज वैल्यू एंड यू कैन आल्सो से दैट इज द ट्रू वैल्यू। दोनों होगा ना, एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो, मीन वैल्यू भी बोल सकते हो, या इसका क्या बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है ना? अब तो ये आ गई मेरी ट्रू वैल्यू। अब मेरे को चूंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर का मीन एरर, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो मेरे को एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? A माइनस डेल्टा है। तो एब्सोल्यूट एरर मेरे को निकालना पड़ेगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डेल्टा A1। ठीक है ना, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा? A माइनस A1। फिर डेल्टा A2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ना, कितना AM माइनस A1 के। ट्रू वैल्यू कितना है सब जगह? ट्रू वैल्यू है 2.624 माइनस 2.624 माइनस, फिर डेल्टा A3 आइए 2.624 माइनस, फिर डेल्टा A4 आइए 2.624 माइनस, फिर डेल्टा A5 आइए 2.624 माइनस। अब माइनस पहला वाला ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है? 2.63, तो माइनस 2.63, फिर कितना बेटा? 2.56, 2.56, 2.42, 2.71, 2.42, 2.42, 2.71 और 2.80 है सर, 2.80। अब ये बताओ कितना आएगा? माइनस 0.006 पहले वाले में कितना आएगा बेटा? माइनस 2.624, 624 माइनस 2.56, 2.63 है ना, 2.63। तो ये आ रहा, कितना आ रहा है बेटा? 0.006 है। सर माइनस में आएगा ना? अब माइनस 0.006 यही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। 2.56 करो तो ये आ रहा है 0.064, फिर आप 2.42 करो, ये आ रहा है 0.204, फिर आप 2.71 करो तो ये आ रहा है माइनस 0.086, फिर आप करो 2.80 तो डेट विल बिकम माइनस 0.176। ये आगे मेरे एब्सोल्यूट एरर। अब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करोगे? इन सारे एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के और क्या करोगे बेटा? माइनस उससे डिवाइड कर दोगे। और वो भी क्या लेना आपको? देखो एब्सोल्यूट एरर, मैं कल भी बार बार बोल रहा था, इसमें गलतियां कर देते हैं बच्चे। मैं बार बार रिपीट करूं कि एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, बट आप मीन जब निकालोगे तब आपको हमेशा क्या रखना है? प्लस ही रखना है, उसमें आपको माइनस का कोई चांस नहीं। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर कितना हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब का डेल्टा ए बार। अब ये कितना हो जाएगा? जोड़ो, पहला वाला कितना है? सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी मैग्नीट्यूड में, यानी इसको ऐसे शॉर्टकट में अगर लिखना है तो डेल्टा A1 प्लस क्या रखोगे? डेल्टा A2 प्लस में क्या रखोगे? डेल्टा A3 प्लस में क्या रखोगे? डेल्टा A4, है ना? मोड में कम, मोड का मतलब क्या हो रहा है? ये मॉड जो लगा रहा है उसका मतलब क्या होता है? ये जो मैं मॉड लगा रहा हूं ना, इसका मतलब ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ किस में लगा रहे हो आप? मैग्नीट्यूड में ले रहे हो। ठीक है ना? डेल्टा A3 प्लस में क्या हो जाएगा? डेल्टा A4, अब प्लस में क्या हो जाएगा? डेल्टा A5 डिवाइड बाय कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? कितना ऑब्जर्वेशन है आपका? n ले लेता हूं, अभी ऑब्जर्वेशन तो 5 है। अब डेल्टा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो पहला वाला कितना है? 0.06 रखना, तो आपको मैग्नीट्यूड ही है 0.06006 प्लस क्या करना पड़ेगा? 0.064, 0.064 प्लस क्या करना पड़ेगा बेटा? 0.204 प्लस कितना है? 0.086 प्लस 0.086 प्लस में कितना है? 0.176। इसको हमको डिवाइड कर देना कितना से? 5 से।
5. कितना जोड़ोगे तो कितना आएगा? अभी मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जोड़ूं तो डेट विल बी बिकम 0.59 आएगा। 0.06 प्लस 0.064 प्लस 0.204, सही है ना? 0.204 ही ना, उसके बाद में प्लस 0.086 प्लस 0.176, ये 0.536 आ रहा है, इतना ही आ रहा है। Yes, sir. ये आ जाएगा Yes, sir. 0.536 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 5। अब इसको डिवाइड कर दो आप 5 से, तो कितना आ गया मेरा? 0.1072। दैट विल बी बिकम आवर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, अगर आपको कहता है कि वैल्यू फाइनली लिखो, तो ट्रू वैल्यू मेरी कितनी आई है? 2.624। एरर को, ये एब्सोल्यूट एरर को क्या करोगे? प्लस माइनस। अगर मेरे को फाइनल वैल्यू लिखना होता, भाई देखो क्वेश्चन में ये कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर निकालो। अगर आपको फाइनल वैल्यू निकालना होता तो आप कैसे करते? ट्रू वैल्यू यानी ए प्लस माइनस डेल्टा ए बार, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, तो कितना हो जाता? एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू कितना है मेरा? 2.624 प्लस माइनस 0.1072, यानी इतना फाइनल वैल्यू उसका होता। गेटिंग माय पॉइंट ना? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे एब्सोल्यूट एरर। अगर यही रिलेटिव एरर निकालने के लिए होता तब कैसे करते? रिलेटिव एरर निकालने के लिए होता तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेल्टा ए बार बाय में डेल्टा मीन। ए बार बाई मीन वैल्यू, यानी डेल्टा ए बाई ए, ये एवरेज हो गया, तो इसको क्या लोगे? एब्सोल्यूट बाई क्या निकालोगे? मीन। तो एब्सोल्यूट आपका कितना आ गया? दिस। अब मीन वही जो ट्रू वैल्यू जो आपकी आई है उससे आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। सही है बेटा? कर लोगे भाई कि नहीं कर पाओगे? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, एवरेज वैल्यू पूछ सकता है, एब्सोल्यूट एरर पूछ सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ सकता है, रिलेटिव एरर पूछ सकता है, या परसेंटेज एरर पूछ सकता है। ठीक है, डन। अब आ जाइए बेटा एरर इन प्रोडक्ट। कल तो हम लोग बात किए थे एरर इन सम, और भी बात किए थे हम लोग एरर इन डिफरेंस। आज हम लोग बात करेंगे एरर इन प्रोडक्ट। अगर गुना होगा तो उसमें कैसे एरर होगा, ठीक है ना? तो यहां पर एरर इन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। अगर मैं एरर इन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर जैसे सपोज हमको दिया हुआ x इज इक्वल टू a इंटू बी, दो प्रोडक्ट दिया हुआ यहां पर, यानी गुना दिया हुआ मेरे को, a और b का गुना दिया हुआ। ठीक है मुस्कान, आते हैं बेटा आपके क्वेरीज पर। अब इसमें भाई कुछ, जब दो चीजों को गुना करोगे, a और b को गुना कर रहे हो, तो a और b को गुना कर रहे हो, तो जब भी गुना करोगे तो भाई कुछ a का भी आएगा, कुछ बी का भी आएगा, दोनों का आएगा कि नहीं? कुछ ना कुछ तो आएगा ना भाई। ए का भी कुछ एरर आएगा गुना करोगे तो, बी का भी कुछ एरर आएगा जब गुना करोगे तो मैं ये मान रहा हूं, या साइड में मैं मान लेता हूं कि डेल्टा ए क्या है? एरर इन ए में कुछ ना कुछ एरर होगा, डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए मैं मान ले रहा हूं एरर इन ए, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए कह लीजिए। फिर सिमिलरली मेरा डेल्टा बी आ रहा है, डेल्टा बी क्या हो जाएगा बेटा? एरर इन बी। फिर सिमिलरली आ रहा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Error in एक्स। अब यहां पर मैं आप साइन के साथ लिखो, यानी डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स को जब आप मेजर करोगे तो एक्स में भी कुछ एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि एक जो एक्स, दो टर्म्स को जो गुना कर रहे हो ए और बी को, उसमें भी कुछ एरर है, इसमें भी कुछ एरर है, ठीक है ना? अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फाइनली जब एरर के साथ लिखोगे तो दैट विल बिकम ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सही बात है ना? एरर तो लिखोगे ना ये बात, फिर इसको गुना करोगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने ये तो मेरा विदाउट एरर है, यानी ये वाला है, ये मैंने मीन वैल्यू को लिया। अब भाई डेल्टा एक्स में कुछ एरर आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि ए को मेजर करोगे तो ए में भी कुछ प्लस माइनस एरर रहेगा, बी को मेजर करोगे तो बी में भी कुछ प्लस माइनस एरर रहेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। चलो इधर एक्स को कॉमन ले लो आप, तो एक्स को कॉमन ले लो तो इधर क्या बच जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, यही होगा ना? एक्स को कॉमन लोगे तो यही होगा ना भाई? Yes, sir. हाँ या ना बोलिए। एक्स को कॉमन लूंगा तो 1 और 2 के, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है,
अब इसमें से मैं क्या करूंगा, x को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस वाई बाई y एक्स। upon x। वाई अपॉन एक्स, क्योंकि x से डिवाइड करना पड़ेगा, x नहीं है। तो सिमिलरली इसमें भी मैंने वैसे ही कर दिया है। अब इसको मैं इक्वल्स में लिखूं, यहां पर मैं a को कॉमन ले लूं पहले वाले में, तो a को कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा बेटा बताओ, 1 प्लस One माइनस, plus delta A by A. ठीक है ना। फिर करोगे इसमें b को कॉमन लोगे, तो क्या बच जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस माइनस डेल्टा डेल्टा b b। अपॉन c। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा सा इसको ये कर, सर आपने एडिशन का साइन डाल दिया। क्या बोल रहे हो? सर अब हाँ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ये कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन है। हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जो है मेरा मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ए इंटू बी को मैं एक साथ ले रहा हूं, इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। यहां तक कोई डाउट? नो फाइनल सर। जो रिजल्ट है याद रखिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला कैसे बना। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर देखो x करोगे। अब यहां पर x इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इंटू ए बी इंटू आप करो। अब देखो जैसे मैथ में गुना करते हो ना, गुना करो, यानी इसको 1 को एक बार इसके साथ गुना करो, फिर 1 को एक बार इसके साथ गुना करो, फिर इसको इसके साथ गुना करो, इसको करते हो ना मैथ में, जैसे वैसे करते हो वैसे ही करता है। तो पहले बताओ 1 को गुना करूंगा 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यस सर। तो Yes, ना, हाँ या sir. ना। फिर Yes, इसको sir. गुना करो 1 को उसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। Yes, sir. 1 को मैंने दोनों के साथ, फिर उसके साथ गुना करो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। सही है, Yes, Yes, sir. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिव ही होगा ना क्या? लास्ट। सर लास्ट वाले टर्म जो है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, वो सब ओनली पॉजिटिव ही आएगी ना क्यों पॉजिटिव आएगी? सर, बिकॉज अगर माइनस होगा तो दोनों में माइनस जाएगा। वो एक बार प्लस, इसका मतलब होता है कि एक बार आप प्लस लो एक बार माइनस लो, जैसे प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई। अब देखो इसकी 4 वैल्यू होगी, प्लस एक्स इंटू प्लस वाई, प्लस एक्स इंटू माइनस वाई, प्लस एक, सॉरी माइनस वाई इंटू प्लस एक्स, माइनस प्लस वाई इंटू माइनस। 4 वैल्यूज हो सकती है ना। ओके सर। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं? सर आ गया, आ गया तो सर। क्या प्लस माइनस दोनों आएगी ना। देखो एक बार और बताता हूँ आप लोगों ने, आप लोग कैसे कर रहे होगे ना, ऊपर वाले को गुना किया प्लस प्लस, नीचे वो सब वो राउंडिंग है ना, आप गुना करोगे भाई प्लस इंटू प्लस। आप देखो अगर आपको 4 वैल्यू दी हुई है, जैसे प्लस एक्स माइनस एक्स, अब प्लस वाई माइनस वाई, इसका मतलब ये हो गया कि एक बार एक्स एक बार माइनस एक्स, यानी दोनों हो सकता है, एक बार प्लस वाई एक बार माइनस वाई। अब गुना करो, ये भी दोनों बार गुना होगा, ये भी दोनों बार गुना होगा, तो 4 वैल्यूज आएगी। समझ रहे हो ना बात अब? तो इसलिए प्लस माइनस इंट। अब यहां पे देखो एक और चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, ये जो वैल्यू है ना, ये देखो, ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू जरा देखना इसको, ये वैल्यू डेल्टा ए जो है क्या है, एरर है, एरर ही है ना उसमें। जैसे अभी यस देखो यहाँ सर। डेल्टा ए जो आप निकाले हो, ये कितना आया है आपका डेल्टा ए, ये आपका ये आया मीन वाला वैल्यू 0.01072। डेल्टा बार करो, डेल्टा ए कह लो, जो भी करो। तो यहां जो एरर आप लिए हो, यानी डेल्टा ए और डेल्टा वी जो है, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। जैसे एक का आ गया 0.0012 इंटू करो 0.002, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट तो बहुत छोटा आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो? Yes, sir. दोनों छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो रिजल्ट तो बहुत छोटा आएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे इसको समझाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूं, आपके सामने मैं करता हूं 0.0112 इंटू 0.002। अब ये लगभग आएगा आपका, ऐसे आ जाएगा 0.0000 1 2 3 4 1 2 3 0 1 2 3 4
1 और ये आ जाएगा आपका 24, कुछ ऐसे आएगा। अभी कितनी छोटी वैल्यू है बेटा? 224 आएगा शायद, सॉरी। अब ये बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, ये देखो, इसका जो प्रोडक्ट ये होगा, ये बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, यानी ये जो प्रोडक्ट होगा ये बहुत स्मॉलर वैल्यू होगा, बहुत छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि दो एरर को आप गुना कर रहे हो। तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो बेटा? नेग्लेक्ट कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या क्या बोल रहा हूं? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, वो इतना छोटा होगा कि इसको, मैंने बहुत छोटी वैल्यू है, इतनी जैसे 1 में आप 0.001 जोड़ो, तो आप कहोगे सर 1 में इतना छोटा वैल्यू क्यों जोड़ना, इसको हटा दो, नेगलेक्ट कर लो, 1 ही मान लो। जैसे आपका कोई दोस्त उधार लिया आपसे 501 रुपया, तो 500 रुपया भी देगा, तो 1 रुपया के लिए तो आप चिंदी चोर उससे करोगे नहीं, कि करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि वो 500 के रिस्पेक्ट में वो 1 रुपए बहुत कम है, तो इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो यहां पर भी इन 1 के रिस्पेक्ट में, या इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो उस वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर दूं। अब नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा? देखो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर x होगा बेटा, यहाँ पे करोगे x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू ए बी, इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 प्लस माइनस क्या करोगे? डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। सही है बेटा? क्योंकि इसको मैंने, ये वाले वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। अब कंपेयर करो जरा आगे पीछे, ये वैल्यू तो आपकी कट जाएगी। हाँ बोलिए सर। जब हमने टर्म नेगलेक्ट किया उसमें डेल्टा ए टाइम डेल्टा बी तो बहुत छोटी टाइम है, सर आप वन में डिवाइड करेंगे ए टाइम बी से, बट डिवाइड करने के बाद फिर दोनों छोटी छोटी टर्म्स होंगी, सो उनका जो डिवाइड के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो तो 1 या फिर उसके बराबर मिल सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? वो तो और छोटा हो जाएगा, 1 कहां से हो जाएगा? सर मैं डिवाइड कर, दोनों टर्म छोटी हैं। नहीं, सर ये टर्म छोटी थी, ये तो वैल्यू है, ये तो 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, उसमें एरर आ रही ना। अभी आपका देखो 2 में इतनी एरर आ रही है ना, एरर तो हमेशा उससे कम होगा, एरर उससे ज्यादा कैसे, उसके बराबर कैसे हो जाएगी? तो 100% एरर हो गया। ओके समझ रहे बात की नहीं? ओके उसके बराबर वैल्यू आएगी अगर श्यामक बेटा, तो वो तो 100%, मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो एरर भी आप 5 सेंटीमीटर थोड़े लोगे, 0.1 सेंटीमीटर एरर होगा, 0.0, समझ रहे हो कि नहीं? ओके सर। तो यहां पर वैल्यू, अब देखो इसको कंपेयर करो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। फाइनली इसको अगर मैं कंपेयर करूं दोनों साइड, तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं प्लस माइनस, यानी इतना एरर आपका मल्टीप्लीकेशन में आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? आई समझ में? Yes, sir. डेल्टा ए बाई ए फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। अच्छा, इसकी 4 वैल्यू हो सकती है। 4 वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आपका वैल्यू कितना हो सकता है? या तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या हो सकता है आपका डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, या आपका हो सकता है माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, या हो सकता है माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, यानी प्लस माइनस सबको किया। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि जब इसमें मैक्सिमम एरर कौन होगा? सर फर्स्ट वाला जो ऐड हो रहा है, डेल्टा बी बाई बी। और सेकंड, फोर्थ वाला। मैक्सिमम एरर जो है ना, ये होगी प्लस में, यानी और सर फोर्थ वाला, फोर्थ वाला भी होगा, माइनस कॉमन लोगे तो फिर यही बन जाएगा ना, माइनस को तो घट रहा है नीचे, फिर इसको Yes, माइनस sir. कॉमन लोगे तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना बेटा, माइनस कॉमन लोगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, और क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बाई बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है ना, वो ये होगा, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में जनरली मैक्सिमम पॉसिबल एरर से आता है, तो फ्रैक्शनल एरर इन एक्स तो मेरे को आ गया, यानी ये मेरा आ गया फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। एक्स में इतना एरर हो सकता है प्रोडक्ट में, जब भी मल्टीप्लीकेशन में दे, ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल एरर, यानी दैट विल बी योर फ्रैक्शनल एरर।
इतना फ्रैक्शनल एरर मेरा एक्स में होगा। समझ गए बात? क्या नहीं समझे आप लोग? आपको सिंपली ये याद रखना है, बस ऐसे ऐसे याद रखिए। अगर आपको गुना दिया हुआ जैसे x इज इक्वल टू, मैं सिंपल फॉर्मूला आपको निकालने का बता रहा हूँ। अगर आपको x इज इक्वल टू दिया है y इंटू जेड, तो आप क्या करोगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा z बाई जेड। क्लियर है ना? लिख दोगे ना? इसी को मैंने समझाया है आपको। जिस भी का प्रोडक्ट रहेगा उसका सारे का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एरर क्या होगा, ऐड। और मैंने बता दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है, यानी अगर मैं बात करूं यहां पर 4 टर्म्स हो सकते हैं, यानी 4 टाइप का एरर हो सकता है। तो अगर यहां पर मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर बोलूं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स, तो क्या करोगे आप, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे आप, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इतना, इससे ज्यादा एरर आपका एक्स में नहीं आ सकता है। क्लियर है बेटा सभी आदमी को? फॉर्मूला लिखने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क में आपको एरर पूछेगा तो कैसे लिखोगे आप, डेल्टा W बाई W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा F बाई F प्लस डेल्टा एस डेल्टा S बाई S। ओके, सही है कि नहीं है? यस सर। क्लियर हो गया अब? और डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, एरर, ये हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया एरर, ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मैं लिखूं f इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2, तो 0.2 इज द डेल्टा एफ एंड 20 इज द f। क्लियर है ना? एरर दैट इज द एरर। निकाल लोगे अब? यस सर। चलिए, वेरी गुड, कर सकते हो आप लोग। नहीं, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है। करे द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, एल और बी दोनों दिया हुआ। करे कैलकुलेट द एरिया ऑफ विद एरर लिमिट। एरिया तो निकालना ही है लेकिन एरर लिमिट के साथ निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा बात है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे रेक्टेंगल लिया तो एक हो रहा मेरा लेंथ, सॉरी, एक हो गया मेरा, अरे यार, एक हो गया मेरा एल और एक हो गया मेरा ब्रेथ। अब एल कितना दिया बेटा बताओ, 5.7 प्लस माइनस 0.1, ठीक है बेटा। सिमिलरली बी कितना दिया हुआ है, 2.4 प्लस माइनस 0.2। अब यहां पर मेरे को करना है काम। अब यहां पर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू बी। लेंथ इनटू बी। तो भाई लेंथ इनटू बी है तो मेरे को पहले तो एरर निकालना पड़ेगा। अब एरर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए। तो मैं मैक्सिमम एरर निकाल लेता हूं, पहले मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल सकता हूं। बताओ कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए, बताइए, डेल्टा एल एल बाई एल प्लस प्लस डेल्टा डेल्टा बी अपॉन बी। बाई बी। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? अब मेरे को यस बताओ, सर। डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है, 0.1। सर आप मैक्सिमम एरर निकाल रहे हो? मैं मैक्सिमम एरर निकाल रहा हूं, पता लग जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। हमेशा मैक्सिमम एरर ही निकालना। यहाँ पर देखो 0.1 निकालो, और नहीं तो आप आगे प्लस माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो सब एरर आ जाएगी। यहाँ पर मैं 0.1, डेल्टा एल तो 0.1 है ना भाई साहब, डेल्टा एल 0.1 है कि नहीं है, यस सर। 0.1 बाई कितना हो जाएगा, 5.7 5.7 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 2.4। 2.4। तो पहले आपको डेल्टा ए निकालना, मैक्सिमम ए में एरिया में कितना आ सकता है वो मैं निकाल रहा हूं। तो देखो इसको कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 5.7, यानी मेरा ये आ गया बेटा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 0.0175, इतना आ रहा है। और भी डेसिमल में आ रहा है, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं क्योंकि 5 के बाद 4 है। फिर इसको करो, ये कितना आएगा बेटा बताओ, 0.2 डिवाइड बाई 2.4, यार आपका 0.083। क्लियर है यहां तक?
Yes, यस sir. सर। अब इसको ऐड कर लो, 0.175 प्लस 0.083, तो ये आ रहा है बेटा आपका फाइनल जो आ रहा है डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 0.258। अब मेरे को तो चाहिए डेल्टा ए, आपको तो डेल्टा ए चाहिए ना, आप एरिया में मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बता सकते हो आप लोग? 0.258 0.258 इंटू ए जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरे पर्टिकुलर एरिया में एरर निकालना है, वो आपने डेल्टा ए माना। अब देखो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल एरिया, ये ए क्या हो गया, नॉर्मल विदाउट एरर। तो यहां पर अगर आप एरिया की वैल्यू निकालोगे तो एल इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.7 इंटू 2.4, जो एरिया आना चाहिए ट्रू वैल्यू के साथ। बस समझ लो नहीं, ट्रू Yes. वैल्यू Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब ये एरिया कितना आएगा जरा मेरे को बताइए, 5 13.6 into 2.4 that is 13.68। 13.68। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.258 इंटू 13.68। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 0.258, ये कितना आ गया बेटा, इज इक्वल टू ये आ गया मेरा 3.53। 529 आ रहा है, 53 में ले ली। अब मैं एरिया लिख सकता हूं, अब एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बात समझ में आ गई ना, एरिया ट्रू प्लस माइनस एरर, ठीक है। अब यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा, आपका एरिया कितना आ रहा है 13.68 प्लस माइनस 3.53। गॉट इट? समझ में नहीं है आप लोगों को, ये बताइए Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? मैंने डेल्टा ए निकाल दिया, मेरा ट्रू वैल्यू होगा उसमें प्लस माइनस, मैक्सिमम 3.53 या माइनस 3.53 तक जा सकता है ये। ओके बताइए, चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब आ गया एरर इन डिवीजन। इसमें भी वही बात है, कुछ नहीं करना है, एरर मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है, एरर को कभी माइनस नहीं कर सकते आप, ये बात हमेशा याद रखिए। एरर को माइनस करने का मतलब आप अपनी गलती को छुपा रहे हो, माइनस का मतलब एरर तो हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, और जब भी कोई चीज रिफ्लेक्ट होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर आप किसी चीज को माइनस कर रहे हो मतलब उसमें सब कट कर रहे हो, तो कभी भी एरर माइनस नहीं हो सकती, ये बात हमेशा आप नोट करिए। एरर को आप माइनस कर दे रहे हो, इसका मतलब आप अपनी गलती को ही घटा रहे हो, सही बात है कि नहीं? एरर तो ऐड होगी, चाहे कैसे भी कैलकुलेट करो, वो एरर तो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे दो क्वांटिटीज दोनों में एरर ला रहे हो, तो भाई दोनों का एरर मिल के कंबाइन इफेक्ट देगा। इसलिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते, सोचते कि माइनस में दिया हुआ या डिवीजन में तो माइनस होगा, नहीं, वो पॉजिटिव ही रखना है। यानी अगर आपको क्वांटिटी डिवीजन में अगर आपको दिया है, जो मल्टीप्लीकेशन में रहे बेटा या वो डिवीजन में रहे, उससे एरर पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एरर स्टिल हमारा क्या होगा, वही का वही रहे। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू ए बाई बी, अभी भी मेरे को अगर डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो डिवीजन वाला काम है वही काम यहाँ पे, क्योंकि ए में भी एरर आएगा बी में भी एरर आएगा। अगर हाँ यहां पर भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करोगे तो इतना ही आ जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। Delta A by में A plus delta B by में B. चाहे वो डिवीजन में रहे चाहे वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एडिशन में जब हम पढ़े थे तो दोनों को ऐड कर रहे थे, डेल्टा ए अब प्लस डेल्टा बी, याद है कि नहीं कल जो हमने किया था? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेरा आर इज इक्वल टू वी बाई आई, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। आपको आर में टोटल एरर निकालना है, तो आसान है, कैसे निकालोगे बेटा, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी प्लस माइनस कर लो, है ना। इधर में क्या रखोगे आप बताओ, डेल्टा वी अपॉन बाई वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अब यहां पर कर लो आप, क्या करोगे आप, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस डेल्टा वी। टोटल डेल्टा वी कितना आ जाएगा बताओ? 5। 5 और वी कितना हो जाएगा? 100 100। फिर डेल्टा आई कितना हो जाएगा? 0.2 0.2। आई कितना आ जाएगा बेटा? 10 अब यहाँ पर आ गया मेरा डेल्टा आर, यानी परसेंटेज एरर में पूछ रहा है। डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 0.05 प्लस माइनस 0.05 प्लस में कितना हो जाएगा? 0.02। 02 सही है बेटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा आर, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस से कितना हो जाएगा? 0.07। लेकिन हमसे परसेंटेज में दिया, इसका मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछ रहा है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 7%. 7 व्हाट विल द आंसर हियर? बी। Option B. क्लियर है ना? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का आएगा या एडिशन का आएगा। कल मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बताया था प्रीवियस लेक्चर में। यहां पर मैं अभी क्या बताऊं? एरर और प्रोडक्ट। किसी को कोई डाउट यहां तक? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? No, sir. नहीं है। वो तो चलिए अब यहां पर आता है एक जो इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यानी समझ लो कि अगर आपको एरर में देगा तो या तो एब्सोल्यूट एरर वगैरह से जनरली क्वेश्चन रहता है, डिवीजन वगैरह से भी आ सकता है। एक इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये क्या है ना कि अगर कोई क्वांटिटीज पावर पे है, जैसे मैं लिखूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं बेटा x इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मान लो ऐसे जनरल, एक जनरल फॉर्मेट में मान रहा हूं कि x इज इक्वल टू a का स्क्वायर दिया है। अब यहां पर आप क्या करोगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू a इंटू ए, लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर तो ए इंटू, यानी ये प्रोडक्ट वाला काम हो गया। अब प्रोडक्ट वाला काम हो गया तो अगर यहां पर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या निकालूंगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा ए बाई ए, आगे आगे प्लस डेल्टा ए डेल्टा ए बाई। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स 2 आ जाएगा ना, दोनों को ऐड Yes, करोगे तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं ए पे पावर n देता हूं तो n टाइम्स तक मैं लिख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं जनरल फॉर्मेट में ले, मैं समझाने के लिए आपको ले रहा हूं, बस आप ये समझना। इसी को अगर मैं जनरल फॉर्मेट में ले जाऊं तो जनरल फॉर्मेट यहां क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू ए पे पावर n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? x इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ये कहां तक चला जाएगा बेटा? n टर्म्स तक चला जाएगा। एन तो यानी आप इसको क्या लिखोगे आप? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए। कहां तक जाओगे बेटा? एन टर्म्स तक जाओगे। फाइनली जब भी जोड़ोगे तो एन से गुना कर दोगे तो उतना ही आ जाएगा। यानी आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए। यानी अगर कोई पावर पे रहेगा, इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज करता हूं, समझिएगा, बहुत आसान है। अगर कोई पावर पे रहेगा, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी कॉन्स्टेंट पावर पे है, तो पावर उससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल में फॉर्मेट ले रहा हूं, जनरल फॉर्मेट में ले रहा हूं तो समझिएगा, जनरल अब यहां पर मैं ले रहा हूं जनरल। अब जनरल में ले रहा हूं कुछ भी, मान लो एक कोई x इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं a पे पावर a, b पे पावर b, c पे पावर p, ठीक है ना, और d पे पावर q। अब इसका मेरे को फ्रैक्शनल एरर निकालना है, चाहे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो भी कर मैक्सिमम। तो यहां पर अगर आप निकालोगे डेल्टा x बाई एक्स तो क्या हो जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूं? जनरलाइज, पावर बाहर आएगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a और बाहर आ गई इंटू क्या हो जाएगा? चाहे मैं इसको mn लिख दे, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, मैं इसको n लिख लेता हूं, इसको m लिख लेता हूं, तो कितना आ जाएगा बेटा? पावर बाहर आएगी तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू डेल्टा a बाई प्लस क्या हो जाएगा? m इंटू डेल्टा b प्लस क्या हो जाएगा? p। अभी भी प्लस ही रखना है, वो डिवीजन में रहे या वो मल्टीप्लिकेशन में। मैंने कहा एरर विल बी एडेड, एरर विल बी नॉट सब्सट्रैक्टेड। तो डिवीजन में रहे या पॉजिटिव में रहे, आपको क्या लिखना है? p। अब p लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बताओ जरा मेरे को। डेल्टा c अपॉन c
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P इंटू डेल्टा C अपॉन C प्लस में क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा D अपॉन D upon कैपिटल डी ले लेते हैं क्योंकि सब कैपिटल लिए हैं तो यहाँ भी कैपिटल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा डी अपॉन D. ये अगर परसेंटेज में रहेगा तो 100 से गुना हो जाएगा पूरा। जैसे यही परसेंटेज एरर अगर रहेगा तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या करोगे 100% करोगे ना, तो इसमें भी जो आएगा वो परसेंटेज एरर आ जाएगा। जैसे इसको कैसे लिख सकते हो परसेंटेज में बताओ, n इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या लिखोगे 100%, ऐसे लिखोगे ना परसेंटेज में दिया रहेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा m इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या हो जाएगा 100%, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा p इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। परसेंटेज एरर हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, पूरा वैल्यू क्या हो गया बेटा परसेंटेज एरर। Error. हाँ परसेंटेज में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, प्लस में हो जाएगा Q Q इंटू delta D by D into 100%. नॉर्मल फ्रैक्शनल एरर में ऐसे रहेगा, परसेंटेज एरर में ऐसे हो जाएगा। अच्छा एक और चीज यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, और मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहां पर जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, अब कुछ ऐसे भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स वाले लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू और यहाँ पे दिया a पे पावर a b पे पावर b डिवाइडेड बाई c पे पावर माइनस b और अब दिया हुआ d पे पावर q। मान लो एक हमको माइनस b दिया हुआ है, अब क्या करोगे आप, मान लो अब आपको निकालना है, और क्या निकालना है डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू a इंटू क्या लगाओगे आप डेल्टा a बाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में क्या लगाओगे आप b, यहाँ पर भी क्या लगाओगे डेल्टा b बाई b, और यहाँ पर क्या लोगे माइनस क्यों लोगे प्लस क्यों लोगे, प्लस प्लस सी प्लस ही लेना है। Plus क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एरर विल बी एडेड, वो पावर में कुछ ना कुछ है, वो एरर तो देगा ही देगा भाई, आप उसी सर माइनस को प्लस को कल कर लेंगे। मल्टीप्लाई में जाएगा प्लस भी, तो यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे पावर में पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही लिखना है। तो क्या हो जाएगी, अभी भी ये हो जाएगी P इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस में क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, yes sir. आ गई बात समझ में कि नहीं आई? Yes sir. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 2019 का क्वेश्चन है, करा इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर, मतलब ऑलरेडी आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ, परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा बाई, जैसे किसी का भी परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो मेरे को ये दिया हुआ है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, यही होता है ना परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर में मेरे को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है मेरे को, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट, मेरे को एक्स की वैल्यू दी हुई है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, वो दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस दिया हुआ है b पे पावर, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लीकेशन, इंटू दिया हुआ है b पे पावर 1/2, c पे पावर 1/3, d पे पावर क्यूब। अब इसका मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप क्या करोगे डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% कर लो जो भी है, या चलो अभी मैं डेल्टा x बाई एक्स का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा बी बाई बी प्लस में कितना हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। अब परसेंटेज एरर चुका है, मेरे को परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, तो सिमिलरली परसेंटेज एरर अगर मैं निकालूं तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% में कर रहा हूँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 करोगे तो यानी ए का परसेंटेज एरर, क्वेश्चन में ए का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 1%. बी का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2%. 2%,
सी का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है? 3%. 3%. डी का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है? 4%. डी कितना? 3 है ना? सर डी 4 है. नहीं, ये 3 है ना, ये 4%. अब आप क्या करोगे भाई? कट कर दो. ये 2 से 2 कट हो गया, ये कितना बच गया? 1. ये भी बच गया 1. फाइनली आपका जो परसेंटेज एरर आया डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100%, ये कितना आ गया? 2 इंटू 1 2%, 2 plus 1 1% 1 +1 प्लस 1%, फिर प्लस 12%. 12. फाइनल रिजल्ट मेरा कितना आ गया? 16%. सॉरी 16%. 16%. 16%. एकदम सिंपल है, बस पावर को लाना है. वो माइनस भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. माइनस कभी मत कीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके. ठीक है ना? चलिए अब आजी. अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन यही पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा एरर किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा एरर कौन, इस चारों टर्म्स में सबसे ज्यादा एरर कौन लेके आ रहा है? डी. ये क्या है सबसे ज्यादा error? यस और देख लीजिए यहाँ पर 2022 का, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है. ये क्या हो गया बेटा? बताओ जरा कौन सा आंसर होगा. अच्छा आप लोग देख के बताओ जरा, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं मैं. कह रहा द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है 4π² by L by T². The determination of value of acceleration due to gravity by a simple pendulum method. The expression for relative error in the value of g is. कौन होगा बेटा? Relative error in the value of g is option C. Option A. ऑप्शन ए या ऑप्शन सी या ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा पल्लवी बेटा. और किसी का कोई आंसर? देखिए एक्चुअली क्या है ना, फॉर्मूले में कांस्टेंट का एरर में कोई रोल नहीं होता है. जैसे मैं लिखूं अगर x इज इक्वल टू 2y, तो इसका रिलेटिव एरर मैं ऐसे ही लिखूंगा डेल्टा x बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा y बाई वाई. 2 के मेजरमेंट में कोई एरर थोड़ी नहीं, तो फिक्स है. समझ रहे बात की? नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई रोल नहीं भाई. आप जब भी मेजर करोगे उसको, आपका एरर तो देखो, एरर तो या तो जी को मेजर करने में आएगा. जी को मेजर करोगे तो एरर आपका किस पर डिपेंड करेगा? आप एल को मेजर कर रहे हो, यानी यहां पर आप या तो एल को मेजर करो या टी को मेजर. आप 4π² को थोड़ी ना मेजर कर रहे हो, ये तो फॉर्मूला में है ही. मेजरमेंट आप किसकी ले रहे हो? 4π की ले रहे हो क्या मेजरमेंट? 4 तो फिक्स है, 4 ही है. पाई की मेजरमेंट आप ले रहे हो क्या? नहीं. आप जब भी जी निकालने के लिए या तो लेंथ का मेजर कर रहे हो या टी का मेजरमेंट कर रहे हो, ये दो ही का मेजरमेंट करो, तो आपकी एरर किस में आएगी? या तो एल को मेजर करने में आ रही है, ठीक. कांस्टेंट क्वांटिटी तो एरर आ नहीं रही, तो फिक्स है भाई. जो चीज फिक्स है वो एररलेस हो गया. तो यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो वाई पर डिपेंड कर रहा है. यानी वाई के मेजरमेंट में, वाई में जो एरर आएगा वो एरर मेरा एक्स में रिफ्लेक्ट होगा. 2 के वजह से नहीं होगा. वो 3.5 भी रखूंगा तो मैं 2 ही से मेजर करूंगा. वो मैं 3.4 भी रखूंगा तो भी मैं 2 ही से मेजर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा उसको. तो 2 डज नॉट प्ले एनी रोल इन एरर एनालिसिस. 2 तो फिक्स है. आप y की कोई भी वैल्यू रखो, उसको मल्टीप्लाई आपको 2 से ही करना है. तो यहां पर मेरा जो इक्वेशन है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो यहां पर मेरा आ रहा है g इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दो 4π² L बाई T². तो ये वैल्यू जो मेरा है बेटा, ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, उसको उड़ा दो. कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिया हुआ, द वेरिएबल हैज, जिसको आप मेजर कर रहे हो उसका रोल है एरर में, इसका कोई रोल नहीं है. नो रोल. तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा एल बाई एल प्लस, पावर रखना पड़ेगा बाहर, ठीक है? तो पावर है, कुछ भी पावर है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी. कौन सा आंसर होगा बेटा मेरा? ए ऑप्शन. ये 4π का कोई रोल नहीं होता. ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. ये हो सकता है लेकिन भैया माइनस नहीं आएगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ एरर में प्लस आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? 1. ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन. यहां बताइए द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल. ये भी 2022 का है. देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन 2022 में दिया हुआ है. द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ,
ये कहीं सितंबर वाला होगा, 2 बार एग्जाम हुआ था भाई इसमें। कितना आंसर होगा तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको। देखिए आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। एल के मेजरमेंट में आपका परसेंटेज एरर बताना है आपको। कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर? यस सर। ये निकाल रहे हैं 3%. 3%. 3%? Yes, sir. पक्का ना? और कोई बता रहा है बेटा इधर? सुहानी, दिव्यांश, योगेश्वरी। 3%. देखिए आप क्या करोगे, वही वाला वैल्यू है g इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया बेटा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो भैया 4 पाई का तो अभी फिर कोई रोल नहीं है, तो मैं बता ही दिया आपको। अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, डेल्टा जी बाई जी इंटू परसेंटेज में लेना, तो मैं इसको 100% कर दे रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली। इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस क्या करोगे बेटा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। सही बेटा, परसेंटेज में मैं ले रहा हूं। सिंपली रिलेटिव एरर पूछता तो मेरे को परसेंटेज में दिखाने की जरूरत नहीं थी। अब यहां पर आप क्या करोगे, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है बेटा? 3%. डेल्टा एल कितना है यहाँ पे 0.1 0.1. डिवाइड Yes, sir. 10 इंटू क्या करोगे 100% प्लस। क्या बोल, नहीं समझ में आ रहा किसी को? मुस्कान? नहीं सर, थोड़ा सा डाउट था, क्लियर हो। प्लस में क्या करो, बोलिए मुस्कान गुप्ता, बोलिए बेटा। सर बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/100 इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो ये कितना हो, ये तो कट गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला? 1. ये वाला। अच्छा ये पॉइंट हटाओगे तो ये भी हो जाएगा 1, ये पॉइंट हटाओगे तो 100, ये भी हो गया 1। तो यानी डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू कितना आ गया 1%, क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल दिए। अब प्लस में यहां तो 1 है लेकिन बाहर 2 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 2%। इज इक्वल टू मेरा आंसर कितना आ गया 3%। क्लियर है? सभी आदमी को समझ में आ रहा है या डाउट है? डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कुछ करना नहीं, बड़ा इजी है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये बनाइए, ये बड़ा आसान है, अभी बताया हूं भी हूं मैं, 2013 का क्वेश्चन है ये। इन एन एक्सपेरिमेंट, सभी की परसेंटेज एरर आपको दी हुई है, परसेंटेज एरर दी हुई है, और P इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है A³ B² CD। तो आपको P क्वांटिटी में कितना एरर आएगा ये आपको बताना है। बड़ा आसान है ये तो, सिंपली पावर को ले आइए। 14%. है 14%. 14%. कैसे करोगे बेटा आप लोग? सिंपली लिखो P इज इक्वल टू, यहां पर कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है, P इज इक्वल टू दिया हुआ है A³ B² बाई CD। अब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B प्लस 1 इंटू डेल्टा C बाई C प्लस 1 इंटू डेल्टा D बाई D। ये मैंने रिलेटिव में लिया, इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। अब सभी की परसेंटेज आपको पता है, तो अगर मैं निकालूं डेल्टा P बाई P इंटू 100%, तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू पहले वाले का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 1%, फिर प्लस में 2, बी वाले का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2%। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा बेटा। फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू, सॉरी 1 है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 1, इसका परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 3%, फिर प्लस में क्या हो गया 1, इसका परसेंटेज कितना दिया 4%। तो कितना आ गया बेटा 3%, 14%। 4%, प्लस में आ गया 3%, प्लस में आ गया 4%, तो टोटल कितना हो जाएगा 14%। यानी ऑप्शन नंबर डी। ऊपर में ऑप्शन नंबर कितना आया था मेरा 7 आया था ना, 3%।
नेक्स्ट ऊपर में ऑप्शन नंबर वो तो हो गया है, और ऑप्शन यहाँ पे कितना आया था बेटा? 16%। 16. और कोई ऑप्शन छूटा हुआ है? समझ में आ रहा है आप लोगों की, नहीं आ रहा है? गॉट इट? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. दो क्वेश्चन और है, एक है मेरा ये वाला। यहां बताइए, इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर 2%, एक स्फीयर का रेडियस जो है वो 2% आपको दिया हुआ है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, उस स्फीयर के वॉल्यूम को डिटरमाइन करने में कितना परसेंट एरर आएगा? रेडियस कितना आएगा? 6%. 6%। कैसे आ जाएगा बेटा? लिखो तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर अगर है तो वॉल्यूम ऑफ सर स्फीयर 8% आएगा। 8% आएगा। 6. यस सर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो कितना होता है? 6% आएगा सर। 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। अब भैया 4/3 तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, सॉरी पूरा, ये पूरा टर्म्स जो है ये कांस्टेंट है। इस पूरे टर्म्स का रेडियस वॉल्यूम निकालने में हमेशा कांस्टेंट ही, एरर किस में आएगा आपका? आर का मेजरमेंट करने में। आप उस स्फीयर का रेडियस मेजर करोगे या डायमीटर जो भी मेजर करो तो आप तो आर वही 4/3 पाई तो आप हम हमेशा रखोगे, तो आपका जो कह लो एरर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 100%। सॉरी 2 नहीं 3 सर 3 होगा, पावर जो है ना 3 है, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो जो पावर होगा वो पावर हमारी क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? डेल्टा वी बाई वी इंटू क्या हो गया? 100% इज इक्वल टू 3, और चूंकि ये पूरा क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर ना पूरा, तो कितना दिया हुआ बेटा? 2%। तो अब यहाँ पर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6%. 6%, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर बोल रहा है अ वायर, बड़ा कर दो थोड़ा सा, अ वायर हैज अ मास ऑफ 0.2, यानी मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मास, ये दिया हुआ है रेडियस, और ये दिया हुआ है उसका लेंथ। कर द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, the maximum percentage error in the measurement of density will be, तो density is equal to क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। density is equal to तो हो जाएगा mass by volume। अच्छा यहां पर तो वायर है, तो density is equal to क्या हो जाएगा? mass, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, यही होगा ना भाई, एरिया इंटू लेंथ ही होगा ना, यस सर। क्लियर थोड़ी ना, वायर है, ये वायर है तो वायर का एरिया इंटू लेंथ कर दोगे। अब यहां पर आपका डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी वाइट से लिखता हूं, यहां पर जब डेंसिटी की बात आ गई तो मास बाई एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। एक वायर का एरिया ये नहीं होगा ना, वॉल्यूम, ये वायर है ना, तो ये उसका एरिया हो गया, ये उसका लेंथ हो गया, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसका आपको डेंसिटी में निकालना, तो आप कैसे निकालोगे? डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू, इस पाई का तो कोई रोल नहीं होगा भाई, पाई तो कांस्टेंट है, एरर में इस पाई का तो कोई रोल नहीं होगा, कि रोल होगा? नहीं होगा सर। पाई का कोई रोल नहीं होगा, तो आप जब इसके लिए लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? डेल्टा एम बाई एम। अच्छा परसेंटेज में भी लिखना है क्या? नहीं, एरर इन मेजरमेंट सिर्फ निकालना। प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, प्लस में क्या लिखोगे आप? डेल्टा एल बाई एल। समझ गए बेटा? अरे हाँ यार, यस सर। अब यहां पर क्या करोगे आप? डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एम। डेल्टा एम कितना है बेटा बताओ? 0.003 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 0.3। सही है?
यूनिट Yes, कुछ sir. यूनिट से मतलब नहीं है, दोनों यूनिट तो सेम ही होगा। आप बोलिए दिव्यांश। नथिंग सर। प्लस में डेल्टा आर कितना है 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस डेल्टा एल कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल बता दीजिए। 0.006 upon में 0.6. 0.006 डिवाइडेड बाई 0.6। अब बताइए इसमें कितना एरर आएगा। अच्छा मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पूछ रहा है बेटा, सॉरी तो मेरे को तो 100 से करना पड़ेगा। रुकिए एक ले लेते हैं पेज और 4%. कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया पेज। ठीक है, अब यहां पर मेरे को लेना पड़ेगा परसेंटेज एरर। तो क्या हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% इज इक्वल टू आप कर दो 0.03 सॉरी 0. बताइए जरा कितना होगा 0.0003 बाई 0.3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 100%, 100 से गुना कर दिए, प्लस में कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.005 डिवाइड बाई 0.5 इंटू कितना हो गया 100%, परसेंटेज एरर में लेना, प्लस में कितना हो गया 1 ही रहेगा वो 0.006 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 100%। ठीक है ना, ये सभी को कट करोगे तो शायद 1 आ जाएगा ना, 1 + 2 + 1. करोगे आप कट, सॉरी यार, इसको करोगे आप कट तो ये पूरा आ जाएगा आपका 1, ये पूरा कट होके ये भी पूरा कट होके आ गया 1%, ये भी पूरा कट होके आ गया 1%। तब यहां पर मैं करूंगा अगर डेल्टा डी बाई डी इंटू 100% इज इक्वल टू 1% प्लस 1% प्लस 2 इंटू 1% प्लस 1%, तो कितना हो जाएगा बेटा 1% 4%. 4%. 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर मेरा 4%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा डी। D. क्लियर, किसी को कोई डाउट, यहां तक एरर निकाल लोगे ना, कोई भी एरर, चाहे मीन एरर, एक तो मीन वैल्यू निकालना होगा, एक एब्सोल्यूट एरर जो इंडिविजुअल निकलेगी, एक मीन एब्सोल्यूट एरर को आप n नंबर ऑफ से डिवाइड कर दोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा इसके अलावा फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, बाकी एडिशन सम में एरर, डिवीजन में एरर, एडिशन में सॉरी मल्टीप्लिकेशन में एरर, डिवीजन में एरर और पावर पे एरर। बोलिए सुहानी। सर एक क्वेश्चन था, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 E0 का डायमेंशन स्पीड ऑफ बताना था। लाइट के बराबर होता है बेटा उसका, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 E0। वो जो इक्वेशन है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, सी की वैल्यू होती है वो, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है ना। यस मैम, यस सर। तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, तो जो स्पीड की डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, इनवर्स में, उल्टा में। ठीक है ना, ओके सर। करा दूंगा मैं, रिवीजन क्लास जब लूंगा ना तो मैं करा दूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि डायमेंशन में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ये फॉर्मूले आप पूरे जितना भी डायमेंशन का पूछ रहा होगा ये सारा फॉर्मूला आप 12 तक पढ़ लोगे, लेकिन अभी तो आप पढ़े नहीं हो। अब जब जानोगे धीरे धीरे, सी वाला कैपेसिटेंस वाला आज मेरे को कोई भेजा, सुहानी भेजी थी ना शायद, कौन भेजा था, C × R वाला जो भी भेजा था, तो सी और अब के बारे में अब पता नहीं है, तो धीरे धीरे आप जान जाओगे, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगा, यानी रिवीजन क्लास में इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उसके डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, तो यहां तक कर लीजिएगा आप लोग, बाय ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट है तो सर। पूछ